अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल और आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक राज़ी बाज़ी। सुबह उठते ही और वीडियो के शुरू में ही अगर ग्रीनरी नज़र आ जाए तो क्या ही बात है। तो ये मैंने अपने कमरे से बैकयार्ड का नज़ारा आपको दिखाया था। ये हमारे जो अंगूरों की बेल है ये सारी उस पे हमारे जो बैकयार्ड में वो जो हमने बनाया हुआ है गज़ीबो, तो उसके ऊपर ये सारी बेल आ गई है। तो चलें अब हम करते हैं अपना नाश्ता। तो मैं तो खैर खाली चाय पीती हूँ, तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने बाकी चीज़ें तो उनको जो भी उन्होंने ब्रेड अंडा ये वो खाना होता है वो भेज दिया। तो दही मैं उनके लिए बना रही थी। तो दही वो जो है वो सादा मैं नहीं बिल्कुल बनाती, उसमें जो है वो फ्रेश फ्रूट्स डाल लेती हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी एक ये अंजीर है, तो ये इसमें छोटी छोटी काट के डाल लूँगी। तो इसके साथ ही मैं इसमें काटूँगी जो अनार है। अनार का मैं आपको, क्योंकि आपको पता है मैं आपको साथ साथ जो है वो थोड़ा सा मुझे होता है कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा देती है वो मैं आपको उसका भी फ़ायदा आपको हो। तो ये मैं बताऊँगी कि अनार जो है वो कैसे काटते हैं। आप कहते होने हैं कि अनार बताने का क्या इसका वो डिफरेंट तरीका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता होना है कि अनार कैसे जो सही है वो काटा जाता है। लेकिन मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डाल लेती हूँ। तो ये अनार को जैसे आप दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, जितना बड़ा अनार हो चार हिस्सों में तो ख़ास कर करना ही होता है। तो इसको करके तो इसके ऊपर जैसे आप कोई भी चम्मच छुरी या जो भी है इसको ऊपर ऐसे मारेंगे ना, तो अनार जो है वो आपका मिनटों में जो है ना, मिनटों सेकंडों में निकल आएगा। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो एक एक दाना निकालते रहते हैं, तो वैसे तो बहुत ही देर लगती है। तो ये अनार जो है जैसे मेरे मियाँ सुबह खाते हैं, तो ये भी मैं जो है ना छील के इसको निकाल के तो फिर मैं ये फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह जब भी उन्होंने दही वगैरह लेना होता है तो बड़ी आसानी रहती है। इधर की लाइफ इतनी बिजी होती है कि आपको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि आप चले ठीक है अच्छा ये अब काम कर लिए, ये आपको हर चीज़ के लिए पहले से रेडी होना पड़ता है। तो ये देखिए फटाफट ही अनार निकल आता है। तो इसमें मैंने अंजीर डाली है, अनार डालूँगी। और ज़रूरी नहीं कि आपने यही चीज़ें डालनी है, आप कोई भी डाल सकते हैं। रेसबेरी डाल सकते हैं, ब्लूबेरी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं जो भी फ्रूट आपके पास हो। केला आप डाल सकते हैं, जो भी हो। तो इसमें मैंने ये थोड़े से डाले थे चिया सीड डाले थे, तो ये भी आपकी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं। मैं हर वीडियो में कह देती हूँ गूगल कर लें और फिर आप देख लें इसके फ़ायदे, लेकिन वही बात कि इतना टाइम नहीं होता वीडियो में कि मैं बता सकूँ इन चीज़ों के फ़ायदे। लेकिन मैं किसी दिन जो है वो बताऊँगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो ये मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी जो चीज़ें आई हुई थी कुछ मैंने ऑर्डर की थी। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ये क्या मंगवाया था। तो मैंने मंगवाया था ये सेफोरा से कुछ मेकअप की चीज़ें मंगवाई थी। तो ये कुछ मेरी बेटी ने मंगवाई थी। मेरे बेटी ने तो खैर बेचारी ने एक ही चीज़ मंगवाई थी, उसने मंगवानी थी तो साथ मैंने अपनी 3-4 चीज़ें मंगवा ली। बेटी का तो नाम ही था। तो ये मैंने मंगवाया था। ये अगर किसी की स्किन जो है वो बहुत ड्राई है तो ये जो चीज़ है ये बेस्ट है उनके लिए। तो ये उसने ब्लश मंगवाया था, लिक्विड ब्लश। तो इसके साथ मैंने फिर ये अगर किसी को चाहिए तो ये हुडा का जो आईलाइनर और इसके साथ ही मुझे लगता है आई पेंसिल है, तो वो मैंने मंगवाई थी। ये सेल पे लगी हुई है, अगर किसी को चाहिए हाफ़ प्राइस पे लगी है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, ये मेरी दूसरी बॉटल है। पहली बॉटल मैंने ख़त्म कर ली है, तो ये मैंने दूसरी बॉटल मंगवाई है। तो अगर किसी को किसी का फेस जो है वो बहुत ड्राई रहता है तो ये आप सबसे पहली बात कि आप फेस वाश जो है ना, फेस वाश आप अपना वो यूज़ करें जो आपकी स्किन के हिसाब से हो। मेरी स्किन ड्राई है तो मैंने ड्राई स्किन वाला लिया हुआ है। उसके बाद आप ये लगाएं और उसके बाद आप जो है वो जो भी आपका फेस क्रीम फेस लोशन है और कोशिश करें कि अपनी फेस के हिसाब से चले। ज़्यादा बंदा नहीं करता, लेकिन जो आपकी रेगुलर आप चीज़ें लगाते हैं वो आपको कम से कम आपकी स्किन के हिसाब से होनी चाहिए। तो ये मैंने मंगवाया था, जो पहली दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने ट्राई किया और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था।
ये मैंने कहा आज मैंने ज़रा काम शाम करने सफाई करनी है तो मैं ज़रा ये लगा के रखूँ ताकि मुझे पता लगे कि ये कितनी देर रहता है, और अगर पानी वगैरह मतलब कि वाटर प्रूफ है या जो भी है। तो मैंने अब ये थोड़ा सा लगाया अपने हाथ पे, और जो क्या उसका नाम है ब्लश मंगवाया था, लिक्विड ब्लश, तो वो भी मैंने मंगवाया है। तो वो भी मैं अपने हाथ पे लगाऊंगी और मैं देखूंगी आज सारा दिन कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता, और फिर मैं आपको बताऊंगी, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे दिन के बाद इसका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो ये मंगवाया था मेरी बेटी ने, तो इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, तो ये भी मैं अपने हाथ पे थोड़ा सा लगा लूँगी और चेक करूँगी कि इसका भी क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन बिलीव मी, एंड पूरी वीडियो जो है ना वो आप देखिएगा और एंड पे इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि कितना इसका अमेजिंग रिज़ल्ट रहा है। तो मैंने अपनी आँखों पे भी लगाया था, खैर आँखें तो नहीं मैं दिखाऊँगी क्योंकि मैंने हाथ पे लगाया था, तो मैंने कहा चलो हाथ पे लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो ये जो है ये आप ख़रीद सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा इसका जो है वो रिज़ल्ट निकला था। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कोई और भी टिप वगैरह या कोई और चीज़ आपने देखनी हो अब मेरी अगली वीडियो में, क्योंकि मैं जैसे मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, तो मैं फिर आपके लिए वो तैयार करूँगी। तो चले मैं अब करने लगी हूँ अपनी घर की सफाई, क्योंकि अगले 2 दिन मेरे बड़े बिजी हैं। तो मैंने कहा चले ज़रा डीपली सफाई आज कर लूँ। तो ये वैक्यूम भी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं सही बात है ये वैक्यूम ज़रा थोड़ा सा है तो महंगा, लेकिन अगर किसी ने अपनी जो ज़िंदगी है ना वो आसान करनी है ना, तो ये वैक्यूम ले लो और आपकी जो वो है ना आधी से ज़्यादा सफाई की टेंशन वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने ये वैक्यूम बड़ा दिल करके लिया है, लेकिन वाकई सही बात है कि इसका बड़ा फ़ायदा है। ये आपको इसका ये जो है ये डायसन का है, तो मैं तो कहूँगी कि अगर आपने लेना है, बहुत सारे हैं मार्केट में जो आपको वायरलेस मिल जाते हैं। ये वायरलेस है, इसको आप चार्ज करके तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे वायरलेस हैं जो वैक्यूम्स है, वायरलेस वैक्यूम, लेकिन वही बात कि अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो एक दफ़ा अच्छी ले लें ताकि आपको फ़ायदा हो। इसमें 2-3 तरह की 7 चीज़ें आती हैं, जो मतलब आप जो 7 सेपरेट ब्रश और जो भी चीज़ें छोटी मोटी इसके साथ हैं, तो बड़ा ही इजी और सफाई करना इतना आसान हो गया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके ये 2-3 सेपरेट पार्ट हैं। तो ये मैंने जो लेटेस्ट वर्जन है वो ही लिया, मुझे यही था कि चलो अगर लेना है तो फिर जो सबसे नया है वही ले लो। तो वही बात के इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बग़ैर तार के है, और बग़ैर तार के जो चीज़ हो वो तो फिर मज़ा आ जाता है उसको उसके साथ सफाई करने का। तो ये जो हमारे हीट के जो वेंट होते हैं ये भी करने बड़े ज़रूरी होते हैं, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब हम एसी वगैरह या हीट वगैरह चलाते हैं तो ज़ाहिर बात है इसकी सफाई होगी तो आपके घर की जो हवा है वो ताज़ा और साफ़ होगी। तो मैं ये रोज़ तो नहीं करती, मैं जैसे कभी 3 वीक बाद कह रही हूँ 3 वीक बाद महीने बाद मैं करती हूँ। अभी मैं कहूँ आपको कि मैं रोज़ ही करती हूँ, रोज़ तो होता भी नहीं है। तो ये चीज़ें आप साफ़ कर लें तो महीना तो आपका आराम से निकल जाता है। तो ये चीज़ें साफ़ करनी भी बड़ी ज़रूरी हैं ताकि जो आपके घर की हवा है वो ज़रा साफ़ रहे। तो मैंने कहा आज मैं ज़रा डीपली सफाई कर लूँ ताकि जो अगले मेरे आने वाले कुछ दिन हैं मेरे काफ़ी बिजी हैं, तो फिर ज़रा ना आसानी हो जाएगी। माशाल्लाह अब आगे शादी आने वाली है, तो इंशाल्लाह ताला मैं शादी की भी साथ साथ आपको रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये मैंने कहा चले मैं आज ज़रा, क्योंकि अगले 2 दिन जो हैं वो मेरे काफ़ी बिजी है, मैंने घर में नहीं रहना, ज़रा बाहर जाना था शॉपिंग वगैरह करने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला किधर मैं गई हूँ। तो ये जो ब्लाइंड्स हमने लगवाए हैं ये ब्लाइंड्स अच्छे तो बड़े लगते हैं, लेकिन इनकी सफाई भी जो है ना वो भी साथ साथ करनी पड़ती है। अगर इनकी सफाई ना करो तो ये जितने फिर लगे अच्छे लगते हैं और सफाई के बगैर ये उतने ही फिर बुरे लगते हैं। तो इन पे मैंने ये स्प्रे करके इसको मेंटेन के लिए छोड़ दिया था। और जब भी आप ये सफाई वगैरह करें ना ये प्लांट्स वगैरह की, तो पहले सबसे ऊपर से शुरू करें ताकि जो है वो फिर गंद जो है वो अगर नीचे गिरे भी तो वो फिर साथ साथ साफ़ होता रहे। तो ये मैंने किचन के जो होते हैं वो मुझे जल्दी करने पड़ते हैं, क्योंकि किचन के साथ फिर सारी बात है ऑयल और इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर जल्दी गंदे हो जाते हैं। बाकी घर के तो वो कह लें कि थोड़ा बहुत वो डस्ट वगैरह होती है वो तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए मुझे बड़ा फिर वो करना पड़ता है, जो पूरा प्रॉपर तरीके से इनको साफ़ करना पड़ता है।
तो मेरे वेंट हो गए हैं सारे क्लीन। और बड़ा मज़ा आता है जब बंदा सोचे ना कि हमारे घर का जो है वो कोना कोना साफ़ है, तो सही बात है कि सोच के बड़ा मज़ा आता है। तो ये मैं जो मेरा है माप है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ये भी माप जब से कसम से मैंने लिया, ये वायरलेस तो नहीं है लेकिन मैंने बड़े ही माप जो है ना वो ढूंढे थे। ये देखें, ये कॉर्नर से इतनी अच्छी सफाई करता है ना। मैंने जितने भी माप लिए थे ना, मैं इसलिए उनसे बड़ी जल्दी बाज़ार आ जाती थी कि वो जैसे ये कोनों में और साथ बिल्कुल जो चीज़ होती है ना वो नहीं से साफ़ करते, उधर गंद रह जाता था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इतना वो सारा नीचे से जाके, और ये जैसे खुद ही घूमता रहता है, इसमें से पानी निकलता है और साथ साथ आप इसको करते रहते हैं। तो ये कोनों से बड़ी अच्छी सफाई करता है, तो इसलिए मुझे ये बड़ा पसंद है। और जब मैं ये वैक्यूम कह रही हूँ, ये माप जो है वो मारती हूँ ना, ये इस पे जो एक तो मुझे बात करते करते ना भूल जाती है कसम से। ये क्या होते हैं हमारे, ये जिस पे मैं फेर रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, हार्डवुड फ्लोर। ओ माय गॉड, हार्डवुड फ्लोर जो है ना वो चमक जाता है। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने सारा दिन सफाई कर करके। तो ये देखें, अभी भी लाइनर और वो ऊपर देखें ब्लश अभी भी नहीं उतरा। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है। तो लेकिन मेकअप रिमूवर से आप उतार सकते हैं, ये ना कि हम लगा लें तो उतर ही ना, तो मेकअप रिमूवर से उतर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी। अगली वीडियो में मैं कुछ अपने ट्रिक्स बताऊंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।